हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि जिसमें पूरा ग्लोबल ऑर्डर, पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को लेकर चौंक जाता है। हाल ही में आपको मालूम होगा हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं वो अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका में उन्होंने बात कर चल रही है और उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारा एनर्जी पार्टनर, उन्होंने ये नहीं कहा कि कृषि के उत्पादों को हम अलाउ कर देंगे, बट उन्होंने कहा एनर्जी पार्टनर हमारा रहेगा अमेरिका। ये तो थी बात हमारे वाणिज्य मंत्री की। लेकिन यूएन को संबोधित जब किया ट्रंप ने, आपको मालूम हुआ यूएन की असेंबली भी चल रही है अमेरिका के अंदर ही, तो यूएन की असेंबली को जब संबोधित किया तो सबसे पहले तो जब वो एस्केलेटर पर जा रहे थे तो वो एस्केलेटर बंद हो गया। दूसरी बात, जो टेलीप्रॉम्प्टर था जब भाषण देने से पहले वो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। तो ट्रंप का भाषण शुरू इस प्रकार से होता है, कहते हैं कि अब यहाँ पर इस यूएन के ऑफिस में एस्केलेटर बंद हो गया, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, तो जिसने भी इसका जिम्मेदार है उसको बहुत बुरा होने वाला है उसके साथ। ये उनके वर्ड थे। और आगे उन्होंने स्टार्ट करते हुए सबसे पहले उन्होंने जो जलवायु का जो समझौता, जलवायु पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पेरिस जल क्लाइमेट समझौता हुआ या क्लाइमेट समिट हुई, सबसे पहले उसका उन्होंने विरोध किया कि एक प्रकार का जस्ट दकियानूसी एक प्रकार का प्रपंच है जिसमें अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। दूसरा, रसिया यूक्रेन के युद्ध को जो पहले इंडिया को ठहरा रहे थे राष्ट्रपति ट्रंप जिम्मेदार, अब धीरे धीरे यूरोप को भी जिम्मेदार ठहराने लगे कि भाई साहब यूरोप जो है वो पेट्रोलियम और गैस खरीद रहा है और इसी कारण रसिया यूक्रेन का युद्ध फंड हो रहा है। उन्होंने प्राइमरी सब्जेक्ट बनाया चाइना और इंडिया के लिए, जबकि अमेरिका खुद यूरेनियम परचेस कर रहा है, अमेरिका खुद कृषि उत्पाद परचेस कर रहा है, उसके बारे में ट्रंप का कोई बयान नहीं आया। इस प्रकार से ट्रंप ने पूरे ग्लोबल ऑर्डर को चौंका के रख दिया, क्योंकि जिस यूरोपियन यूनियन से वो भारत पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, आज की डेट में उसी यूरोपियन यूनियन को वो कोस रहे हैं रसिया और यूक्रेन के मुद्दे को लेकर। तो ये तो था पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेताना। दूसरी बात, एक और उन्होंने अपने नोबेल प्राइज़, मतलब उनका सेकेंड टर्म है और लग रहा है कि अगर कुछ चेंजेस नहीं करते संविधान में तो उनका ये लास्ट टर्म ही होने वाला है। तो उसमें वो ये सोच रहे हैं कि उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए, और इसलिए उन्होंने जो राग अलापा वो ये अलापा कि भाई उन्होंने 9 युद्ध बंद करवाए, जिसमें रसिया, इंडिया और पाकिस्तान को भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया। जबकि दो युद्ध ऐसे थे जिनके बीच वार्ता चल रही थी, उनको भी उन्होंने कहा कि ये युद्ध उन्होंने रुकवा दिया। तो ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट दिए, एक प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर को डिसमेंटल करने की कोशिश की गई। और इस टाइप से मेरे को ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये कहीं रसियन एसेट तो नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें ये कर रहे हैं वो आफ्टर ऑल फ़ायदा किसको पहुंचाएगी? रसिया को फ़ायदा पहुंचाएगी। और नुकसान किसका होगा? नुकसान अमेरिका का होने वाला है। तो ये पूरा उनका यूएन की असेंबली में भाषण था। आप इस बारे में क्या समझते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।